करेंगे धारा, करंट। धारा को I से डिनोट किया जाता है। आवेश की प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। I इक्वल टू होता है Q/T। Q जहाँ आवेश होता है, Q को आवेश कहते हैं और T को समय कहते हैं। आवेश का मात्रक कूलाम होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है, ठीक है। और धारा का मात्रक होता है एम्पियर, जिसको A से डिनोट किया जाता है और कूलाम को C से डिनोट किया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं आवेश क्या होता है। आवेश नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻90 कूलाम होता है, ठीक है। विभव क्या होता है? विभव का मतलब ये होता है कि अगर एकांक धनावेश, ये कोई हमारा चार्ज है, हमने मान लिया एकांक धनावेश था। एकांक धनावेश को अनंत से कहीं दूर पे है, ये कहीं दूर पे उपस्थित है, स्थित है, ठीक है। वहाँ से लाने में जो काम करना पड़ता है उसको विभव कहते हैं। हमने इसको उठा के लाने में जो काम करना पड़ा हमें, मैंने मान लिया कि यहाँ से लाने में इसको W काम करना पड़ा, तो इसको विभव हम कहेंगे W/Q, इसको हम विभव कहते हैं। कहने का मतलब है हमने मान लिया एक Q1 चार्ज था, यहाँ पे Q1 आवेश था, यहाँ पे Q2 आवेश था। इस Q1 आवेश को यहाँ ले जाने में मान लिया हमने W1 काम करना पड़ा और यहाँ पहुँच गया जब W2 कार्य किया, ठीक है। तो यहाँ का आवेश क्या होगा, यहाँ पे विभवांतर क्या होगा, विभव क्या होगा, V1 इक्वल टू हो गया W1/Q1 और यहाँ पर V2 इक्वल टू हो गया W2/Q2। अब हमारा बात आता है कि सर विभवांतर क्या होता है, और ये यहाँ पे विभव हमारा जो होता है W/Q होता है, ठीक है। विभव का मतलब होता है, विभवांतर का मतलब होता है, विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसको V से डिनोट किया जाता है, डेल्टा V से या V से डिनोट किया जाता है। अब हमने मान लिया V1, इसका डिफरेंस हमने बताया है, V1 - V2 का हम डिफरेंस ले लेते हैं। V1 - V2 का डिफरेंस ले लिया हमने, तो यहाँ W1 हो जाएगा, यहाँ पर Q1 हो जाएगा, माइनस W2 हो जाएगा और ये Q2 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अब हमने क्या कह दिया कि ये डिफरेंस हो गया, तो इसको हमने डेल्टा V मान लिया, ठीक है। अगर कोई भी अंतर कहते हैं जिसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, तो हमने यहाँ पे मान लिया था Q1 चार्ज था, तो V1 - V2 ये हमने यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया इसको, और ये हो गया हमारा W1/Q1 माइनस W2/Q2, और ये हमारा हो गया विभवांतर। और जिसको हम शॉर्ट में ऐसे भी कहते हैं, V इक्वल टू हो जाता है W/Q। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। अब आता है सर ओम का नियम क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उनके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर तथा धारा का अनुपात नियत रहता है, उसे ओम का नियम कहते हैं। अब हमने कहा भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाओं का मतलब ये है कि उसकी लंबाई में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, लंबाई में, उसके क्षेत्रफल में और साथ ही ताप में चेंजेस नहीं होना चाहिए। अगर ये चेंज हो रहा है, लंबाई बढ़ा दे रहे हैं तो चेंज हो जाएगा, तब ये नियम फॉलो नहीं करेगा। इट मीन्स अगर उसके क्षेत्रफल, लंबाई, ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उनके बीच लगाए गए विभवांतर तथा धारा का अनुपात नियत रहता है, नियतांक जिसको कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने बताया कि V/I नियतांक होता है, ओम साहब ने बताया। और ये नियतांक जो होता है, जिसको हमने बाद में ओम साहब ने R इसका नाम दिया, जिसे प्रतिरोध कहते हैं, विद्युत का प्रतिरोध कहते हैं। और V क्या होता है, विभवांतर होता है जिसका मात्रक होता है वोल्ट। I क्या होता है, एम्पियर होता है। और R प्रतिरोध होता है जिसका मात्रक ओम होता है, ठीक है। या ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं हम, किसी चालक में उत्पन्न विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इट मीन्स कहने का मतलब ये है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और V
जब हम ये अनुक्रमणपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको आर से हमने डिनोट किया है, और आर इक्वल टू हो जाता है वी अपन आई, और आर जो होता है नियतांक, इसे ओम का नियम कहते हैं। अगर आई और वी के बीच हम ग्राफ खींचते हैं तो इस प्रकार हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि श्रेणी क्रम क्या होता है।